बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कंप्यूटर में 12th के अंदर सिलेबस क्या होता है, कितने चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से चैप्टर करें ताकि बोर्ड्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज में तुम लोग मार्क्स ला सकते हो। आज की हम ये वीडियो में हम लोग सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर वाइज जाएंगे, सारे टॉपिक समझेंगे और कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद वन बाय वन सारे चैप्टर्स की मैं प्रैक्टिकल्स वीडियोस और उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ड्रॉप करूंगा जो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 12th का जो कंप्यूटर का गुजरात बोर्ड का सिलेबस है और ये इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स है, ठीक है। 13 चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को 10th, 11th और 12th ये 3 चैप्टर को स्किप करना है क्योंकि ये सिलेबस में से गवर्नमेंट ने निकाल दी है। हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 13 तक हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। एक एक करके समझते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या समझना है। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है जिसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लिख के रखे हैं, हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आपके बुक के अंदर भी दिए ये सारे 13 चैप्टर्स, जिसके अंदर से हम लोग वही सेम 12, 11 और 10 चैप्टर्स नहीं करेंगे। हम लोग पूरे टेक्स्ट बुक्स वाइज ही जाएंगे सारे चैप्टर्स में, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ आए ऐसे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो हम लोग आ जाते फिर से चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर है क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर, ठीक है। इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, है ना, ठीक है। वीडियो रेडी है। इसके बाद मैं चैप्टर 1 का वीडियो रिलीज करूंगा जिसके अंदर हम फॉर्म्स के बारे में समझेंगे HTML का यूज करके ऑब्वियसली। उसके अंदर हम कंपोजर सीखेंगे, ठीक है। इनपुट टैग्स क्या होते हैं, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, सिलेक्ट क्या होता है, गेट और पोस्ट मेथड क्या होती है, वो सब हम समझेंगे। उसका प्रैक्टिकल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है और फिर उसके MCQs लास्ट में मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की जो है CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम लोग CSS को समझेंगे, ठीक है, ब्रीफ में, जिसके अंदर उसकी सिंटैक्स देखेंगे, उसको सिलेक्टर्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे उसको डायनेमिक बनाएंगे, वो सारी चीज़ें उसकी सिंटैक्स हम सेकेंड चैप्टर में समझेंगे। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर के अंदर वो सब समझने के बाद उसके सारे MCQs हम लोग सीखेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग थर्ड चैप्टर के अंदर एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। वेबसाइट डिजाइन करने से पहले हमको पता होना चाहिए उसकी प्लानिंग क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कंपोजर का यूज करके हम लोग वही CSS, HTML एंड योर जावास्क्रिप्ट उसका यूज करके हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आपका ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट चलती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हो, ऑनलाइन क्या सिक्योरिटीज़ होती है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे रन करते हैं, B2C, B2B, ये सारे बिजनेस हम लोग समझेंगे कौन से चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू M-कॉमर्स। जैसे फोर्थ चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ई-कॉमर्स की बात की थी, वैसे फिफ्थ चैप्टर में हम लोग M-कॉमर्स, जैसे मोबाइल का यूज करके हम लोग कैसे ई-कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद है सिक्स चैप्टर के हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं और OOP उसको ना पता हो तो वो प्रोग्रामरी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे बेसिक सीखना पड़ता है प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जिसका यूज हम बाद में करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। OOP में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और क्लास डायग्राम्स भी होते हैं। वो हम ब्रीफ में जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर आप देख सकते हो। फिर 7 चैप्टर जावा बेसिक। OOP का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे विच इज योर जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम करना सीखेंगे। जावा क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, JDK क्या होता है, वो सारा हम 7 चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद सेम जावा के अंदर हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम क्लास के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उसके अंदर उसकी सारी मेथड सीखेंगे जो हम सीखेंगे 8th चैप्टर में। उसके बाद
सेम हम लोग वर्किंग विथ एरेज एंड स्ट्रिंग विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जावा प्रोग्रामिंग, और C++ में भी हम लोग कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर सीखेंगे, एरे सीखेंगे, स्ट्रिंग सीखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग ऑब्वियसली 10th 11th वो सारे चैप्टर्स हम लोग स्किप करेंगे और 13 चैप्टर्स पे सीधा जाएंगे, जिसके अंदर हम थोड़ी यूजफुल टूल्स सीखेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर कवर होते हैं, जिसके अंदर VLC, गूगल मैप्स एंड अदर जो टूल्स होंगे वो एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल वाइज हम लोग यही चैनल पे सीखेंगे। सो ये 13 जो चैप्टर्स है 1 by 1 उसके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, उसके MCQs आपको बताऊंगा, उसके प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, और क्या आपको प्रिपेयर करना है ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सके, इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड।